Hey guys, welcome to my channel Hetal's Cornerstone. Today we will see a new video regarding Duolingo English test. In type the missing letters to complete the text below. So I have provided two practice examples in this video, and back to back I will provide you 2 or 3 videos just for type the missing letters, because I have received so many requests from you guys. You have some difficulties in missing the letters, so I will provide you that type of video. And if you have any query regarding vocabulary and picture image, so please comment me in the comment box. I will try to make another video just for your best in future. Okay, so start करते हैं आज का वीडियो. So if you are new in my channel, so please don't forget to subscribe my channel. So आपको नई नई information, new update मिलते रहेंगे. So start करते हैं आज का वीडियो. So type the missing letters to complete the text below. So here this is a paragraph, same paragraph you will find in the exam time. Okay, so you have to fill these missing letters within a time limit. Traveling blank, one of the blank, enriching activities in our blank. So what you have to write. So ऐसे कैसे लिखना है मैंने पहले वीडियो में बता दिया है. So आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, so आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. ये प्रैक्टिस का है. फिर भी फॉर फर्स्ट लाइन आई एम जस्ट गिविंग यू सम ब्रीफिंग. ट्रैवलिंग ब्लैंक, आई है तो क्या आएगा, इज, आई एस. वन ऑफ द एम, तो 1, 2 and 3 ब्लैंक है, तो यू हैव टू थिंक इन माइंड. वन ऑफ द मोस्ट, इट्स मोस्ट इज सुटेबल, एम ओ एस टी. ओके, एम ओ आर ई भी सुटेबल होता है, तो you have to think one of the more enriching activities. No, one of the most enriching activities. Okay, so आपको दिमाग में सोचना है विद ग्रामर कि क्या इस पे सुटेबल होगा. ओके, एनरिचिंग एक्टिविटीज इन अवर एल आई. ओके, तो क्या आएगा, लिविंग, एल आई वी आई एन जी नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 ही ब्लैंक है. इन अवर एल आई वी ई एल, इन अवर लिव्स. ओके, सो इस तरह से आपको ये मिसिंग लेटर्स कंप्लीट करना है. सो स्टार्ट करते हैं. दूसरा, तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा. ओके, इसके पीछे ही है. सो फॉर सम blank is blank, but for most of us lake blank. तो तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाना लेक, क्या, तो लेक के पीछे क्या आएगा, ऑफ, लेक ऑफ. ओके, टाइम अ ब्लैंक, रिसोर्सेज दोज हु ब्लैंक, ये पूरा एक्सपेलिंग है, टी आर ए. सो टी आर ए, तो क्या आएगा, ट्रैवल, टी आर ए वी ई एल, इस तरह से. टू सी एन ई एक्स पी ब्लैंक, new places, find that each blank they travel, it is a blank experience. Traveling bring us to new blank and new ways blank blank. Of course we cannot blank the entertainment value of traveling. Perhaps most tourists travel to get away from the blank. ये कोई वर्ड है. ओके, न्यू प्लेसेस एंड फ्रेश एक्सपीरियंस ब्लैंक वंस माइंड. सो इस तरह से ही पैराग्राफ आपको एग्जाम में होगा. व्हाइल रीडिंग योर पैराग्राफ यू मस्ट इंश्योर इन योर माइंड व्हाट आई हैव टू फिल इन दिस मिसिंग लेटर. ओके, सो देख लेते हैं उसका आंसर क्या रहेगा. सो विद आंसर हम देख लेते हैं क्या आता है. ओके, और आपने क्या सोचा था, राइट. इसके साथ तो कितना गलत था, कितना मतलब आपका राइट था, वो आपको पता लग जाएगा. ट्रैवलिंग ब्लैंक था, तो ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट, एम ओ एस टी. ओके, एनरिचिंग एक्टिविटीज इन अवर ब्लैंक था, तो इन अवर लाइव्स. फॉर सम, आई था, तो आई सम, आई देन ब्लैंक, सम इट इज हॉबी. हॉबी का स्पेलिंग है, ओके, एच ओ डबल वी वाई, हॉबी. बट फॉर मोस्ट ऑफ अस लेक ऑफ, ओ के बाद क्या है, ऑफ, लेक ऑफ टाइम, ए देन ब्लैंक था, एंड रिसोर्सेज. दोज हु ब्लैंक, दोज हु ट्रैवल, जो कि टी आर ए तो लिखा हुआ था, तो यू मस्ट नो इन योर माइंड कि क्या आएगा, टी आर ए वी ई एल, ट्रैवल टू सी एंड ब्लैंक. ओके, सो ई एक्स पी लिखा है, तो आपको थोड़ा तो बहुत आना ही चाहिए कि हाँ ई एक्स पी से क्या स्टार्ट होता है. ट्रैवलिंग है तो मस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, बट माइंड यू श्योर एक्सपीरियंस का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए. ई एक्स पी ई आर
IENCE, experience. Okay, new places, find that each blank, each time they travel, it is a unique experience. Okay, U N I था, so you must know the spelling. Unique experience. Traveling brings us to new cultures, 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 and new ways of living. Okay, new ways of, okay बाद क्या आएगा, of and LIVING, new ways of living. यहाँ पे living भी आया है, यहाँ पे lives भी आया है. Okay, next है, of course we cannot ignore. Okay, हम ignore नहीं कर सकते. Ignore the entertainment value of traveling. Okay, perhaps most of tourists travel to get away from the humdrum. Okay, this is a new spelling, humdrum. So मैंने यहाँ लास्ट में लिख दिया यहाँ पे कि हमदम का मीनिंग क्या है. ओके, न्यू प्लेसेस एंड फ्रेश rejuvenate one's mind. You must know the rejuvenates का spelling. REJU थाही. Okay, VENATE. Okay, so by the time passed, duolingo का टेस्ट भी थोड़े थोड़े हार्ड हो रहा है, तो आपको भी इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, so I am providing you this meaning of humdrum and rejuvenate. Okay, so देख लेते हैं. और next one practice example. So this is another practice 2 for your reference, so you can prepare well for your exam. So let's start. Let's get going in this para. पहला ही ब्लैंक है, IE ब्लैंक. ओके, तो ऐसा तो पता नहीं पड़ेगा, पहला ही ब्लैंक है, तो चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं. और इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो कुछ एग्जाम के बारे में. ओके, आई ब्लैंक, तो क्या है, आई इज, IT, इस तरह से होगा ही होगा. ओके, एग्जाम में भी इस तरह के IO के बाद ऑफ, ए फिर AND, ए के बाद दो ब्लैंक. सो ओके, सो दिस इज अ जस्ट टिप्स फॉर यू. आई इट तो नहीं होगा, तो क्या आएगा, आई इज. सो ये रहने दो. द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इज अ टेस्ट विच. ओके, इसका आ गया. ओके, अब आगे क्या है, IE, तो क्या आएगा, आइल्स, IELTS. ओके ओके, तो परफेक्ट है, LTS, IELTS और द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इज अ टेस्ट विच, क्या आएगा, ब्लैंक असेस. ओके, इसका स्पेलिंग आना चाहिए. यू मस्ट नो द वोकेबुलरी. सो मैंने बहुत सारे वोकेबुलरी प्रोवाइड की है, वो भी है मोस्ट आस्क्ड इन वोकेबुलरी. यू मस्ट नो द वर्ड. तो आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो प्लीज आप चेकआउट कर लेना. तो अगर उसमें से आ जाए तो आपको डिफिकल्टी ना हो. ओके, सो विच ब्लैंक अ पर्सन्स ब्लैंक इन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इट असेस वेदर ब्लैंक, क्या है, वेदर, CAND. सो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अभी मैं आंसर नहीं बता रही हूँ इसका. ओके, तो यू मस्ट नो विच दिस वर्ड्स. ओके, फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ब्लैंक, COU. ओके, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग क्या आएगा, COU है, तो यू मस्ट नो इन योर माइंड. ओके, आर रेडी टू स्टडी और ट्रेन थ्रू आउट द मीडियम ऑफ, क्या, मीडियम ऑफ गुजराती, हिंदी, नो, ENG लिखा है, तो यू मस्ट नो इंग्लिश, क्या है, ENVIR ब्लैंक. यू मस्ट नो दिस स्पेलिंग ऑल्सो. ओके, दिस इज अ प्रैक्टिस एग्जाम्पल, सो दिस टाइम आई विल नॉट प्रोवाइड यू आंसर. IELTS has 4, क्या है, MODULES modules. ओके, क्या है, कौन से मॉड्यूल्स है, LI. यू मस्ट नो दिस स्पेलिंग, लिसनिंग, रीडिंग. ओके, क्या है ये, स्पीकिंग. तुरंत आपके दिमाग में बोलना चाहिए स्पीकिंग. जिस तरह से अगर मैं APP लिख दूं यहाँ पे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बोलेगा एप्पल. इस तरह से अगर यहाँ पे लिखा है SP, तो स्पीकिंग ही आएगा, क्योंकि लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. ओके, IELTS ओन्ड बाय 3, क्या है ये, PAR. ओके, PAR, फिर क्या आएगा, PARTNERS. ओके, perfectly suitable, 3 partners, I'll owned by 3 partners. ओके, सो हम देख लेते हैं इसके आंसर क्या है. आई होप आपने भी आंसर लिखे होंगे आपके नोटबुक में या समथिंग एल्स, आप चेकआउट कर सकते हो आंसर के साथ. इस तरह से यू कैन इम्प्रूव योर
missing the letters. Okay, so let's check out the answers. So we will check out the answers. I hope आपके भी सब correct हो, जहाँ ये correct answers है उसके साथ. Type the missing letters to complete the text below. IELTS, okay, IELTS, IELTS or the International English Language Testing System is a test which assess 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 a person's क्या proficiency. You must know this spelling also. Proficiency. Proficiency in English language skills. It assess whether क्या आएगा whether CAN D भी था CAN candidate CANDIDATES. Okay, you don't have to forget the plurals. Okay, candidates from non-English speaking countries COU फिर क्या आएगा NTRIES. इसीलिए मैं इस तरह से स्पेलिंग बोल रही हूँ कि आपके दिमाग में ये स्पेलिंग छप जाए. ओके, प्रोफिशिएंसी का, कंट्रीज का, कैंडिडेट्स का. सो countries are ready to study or train through the medium of क्या medium of English speaking environment ENVIR फिर क्या आएगा ONMENT environment. IELTS has 4 modules. Okay, 4 MODULEF 4 मॉड्यूल. कौन से मॉड्यूल? लिसनिंग LISTENING. इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. लाइक लिसनिंग, देन रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग. एंड लास्ट में है IELTS owned by 3 partners PARTERNS 3 partners. Okay, so इस तरह से 2 practice example I have provided you. So I hope you आपको अच्छा लगा होगा. Okay, and थोड़ा improve भी कर रहे होगे आप. So back to back I will provide you 2 to 3 videos. Okay, so वो भी आप check out कर देना. And thanking you for watching guys. Thank you. Bye bye. ओके, तो मैं भूल गई थी आपको बताना कि क्या 2 मीनिंग थे. सो फर्स्ट है हमड्रम HUMDRUM. हमड्रम मीन्स है monotonous, some tedious life, right? We were humdrum in this lockdown. Okay, so this तरह से मीनिंग था हमड्रम HUMDRUM. नेक्स्ट है रिजुविनेट. अगर आप बाहर जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो, तो क्या करते हो? यू विल फील बेटर, यू विल फील गुड. Okay, so you will rejuvenate yourself, make or someone or something look or feel better, younger or more vital. Okay, so ये दोनों मुझे लगा कि हाँ आपको नहीं पता होगे. So मैंने यहाँ पे मीनिंग बता दिए है. अगर इसमें और पता ना हो तो प्लीज कमेंट भी इन द कमेंट बॉक्स. I will try to provide you some meaning with some synonyms and हिंदी वर्जन के साथ. So thank you guys. Thanks for watching. Bye bye.